कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपका केमिकल काइनेटिक्स में किस तरीके से हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर, रेट कांस्टेंट और रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालते हैं। उसके लिए कई सारे मेथड है। आपका ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में भी आपका डिफरेंशियल रेट के लिए है, डिफरेंशियल इंटीग्रेटेड रेट के लिए और हाफ लाइफ पीरियड के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है इनिशियल रेट मेथड आता है, फिर आपका आता है हाफ लाइफ पीरियड का मेथड आता है, उसके बाद आपका आता है ओसवाल्ड मेथड। ठीक है, तो इतने सारे मेथड है जिनसे आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं और उसके अलावा आप क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं और रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ order of reaction, rate constant and rate law expression। ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना है? पहली बात तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, दूसरा आपका क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है और तीसरा आपको क्या निकालना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड आता है वो आपका आता है ग्राफिकल मेथड। कौन सा आता है बेटा? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड भी आपका अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, फ्रॉम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और फ्रॉम हाफ लाइफ पीरियड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें फर्स्ट फ्रॉम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, तो ए आएगा आपका इसमें 4 0 ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए बात कर रहे हैं? 4 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आपकी एक रिएक्शन लो, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में। ठीक है, ये आपकी क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 हो जाएगा, या सिंपल आर बराबर क्या हो जाएगा, के। अब अगर अपन ग्राफ बनाते हैं किसमें, R वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ A के बीच में, तो जो R है वो कंसंट्रेशन ऑफ A पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपका जो ग्राफ आना चाहिए वो इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या दिया जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, उसमें R और कंसंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू दी जाएगी। क्या दी जाएगी? R और कंसंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू दी जाएगी। तो अगर उस कंसंट्रेशन और R से ग्राफ बनाते हो और R कांस्टेंट आपको मिलता है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो n है यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो गया, 0। k होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो r आ रहा है उसके बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, r बराबर k टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 0। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल गया इस ग्राफ से, के मिल गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अपन ने निकालनी थी, तीनों अपन ने निकाली किससे, ग्राफिकल मेथड से। अब अपन बात करते हैं 4 बी, अपन बात करें बी, 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप मान लो क्या, ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में। ठीक है, तो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलेगा, ए आर बराबर के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, ये आपका क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं या ग्राफ दिया होता है कंसंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए के बीच में। ठीक है, तो आपको डाटा दिया जाएगा जिसमें आर दिया जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया जाएगा, तो उन दोनों के बीच में ग्राफ बना। अगर ग्राफ इस तरह से आए, ग्राफ इस तरह से आया, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो n होगा वो कितना हो जाएगा 1,
ये जो होगा इसका स्लोप वो किसके बराबर होगा, के बराबर। तो जो के हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा स्लोप, ठीक है। स्लोप किसके बराबर होगा, R2 माइनस R1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A1। दो वैल्यू में रेट का डिफरेंस बटे कंसंट्रेशन का डिफरेंस, ये आपको क्या दे देगा, के दे देगा। फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या चाहिए, के R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A, ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। तो आपको अगर ग्राफ दिया है और ग्राफ इस तरह से दिया तो n बराबर कितना हो जाएगा 1, के निकाल सकते हैं इस ग्राफ में दो वैल्यू निकाल के, R भी मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब अपन बात करते हैं 4C, 4 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आपने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ली, ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बी में, ठीक है। तो इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा के आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर आपका ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आया, ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं आया, तो फिर अपन ये चेक करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो ग्राफ बनाएंगे किसमें, आर वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो वो पैराबोला आएगा। लेकिन इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ पा रही है, तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए के स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ अगला जो बनेगा वो बनेगा आपका आर वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। तो वो आपका क्या आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए, यानी स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो यहां से n बराबर कंफर्म हो गया 2, k बराबर क्या हो जाएगा इसका स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A2 का स्क्वायर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A1 का स्क्वायर, के मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप रेट लॉ एक्सप्रेशन बता सकते हो, R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर आपको ग्राफ दिए गए हैं, अगर ऐसा ग्राफ दिया है तो n0, ऐसा ग्राफ दिया है तो n1, ऐसा ग्राफ दिया है तो n2, ठीक है। के निकाल सकते हैं, फॉर्मूले आपको के दे दिए, फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड में डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने क्या निकाल लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, रेट कांस्टेंट निकाल लिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फ्रॉम, ग्राफिकल मेथड में ही चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाला आ रहा है फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो अपन बात कर रहे हैं, सेकंड बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड आ रहा है फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड में भी आपका ए आ जाएगा 4 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है उसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं x बराबर KT, दूसरा लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर माइनस KT प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A माइनस x बराबर माइनस KT प्लस A, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इसमें जो ग्राफ दिया जाएगा वो किस किस के बीच में दिया जाएगा, x वर्सेस t, ठीक है। अगर वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आया तो यहां से n आपको मिल जाएगा कितना, 0, ठीक है। k कितना मिल जाएगा आपका स्लोप बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन r बराबर के
कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, ये रेडियल एक्सप्रेशन है। अगर इससे देखें तो आपका जो ग्राफ आता है किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी में, तो वो आपका इस तरह से आना चाहिए। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए 0 हो जाएगा, ये आपका स्लोप बराबर माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है तो n बराबर आपका क्या हो गया, नो डाउट 0 हो गया। जो k होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ स्लोप बराबर माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलेगा, R बराबर K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये भी ग्राफ पॉसिबल है, ये भी ग्राफ पॉसिबल होता है। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। उससे आप n कितना हो जाएगा, अगर ऐसे ग्राफ है दोनों, या ये ग्राफ है या ये ग्राफ है, तो n क्या हो जाएगा 0, k क्या हो जाएगा, जैसा ग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग k निकालेंगे और रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया, ठीक है। बी अपन बात करते हैं, फोर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए बात कर लेते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसको एक नहीं 3 तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, वैसे तो 3 से भी ज्यादा तरीके होते हैं लेकिन हम 3 तरीके लेके चलेंगे। सबसे पहले आपका आएगा नेचुरल लॉ कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉ कंसंट्रेशन ऑफ ए 0, इस तरीके से। सेकंड जो आएगा वो आता है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए 0। और तीसरा जो आएगा वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए 0 e टू दी पावर माइनस के टी, ठीक है। तो ये 3 आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट के लिए अगर ग्राफ देखें तो आपको जो डाटा दिया जाएगा, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा T कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आप क्या करेंगे, लॉग नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाल लेंगे या फिर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालेंगे। ज्यादातर लॉग निकालते हैं क्योंकि लॉग टेबल आपको 10 के बेस में दी जाती है, तो ये टेबल आप निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये इधर हटा देता हूं, ठीक है, इधर हटा देता हूं। उसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अगर ये पहला वाला ग्राफ जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से नहीं आता है। अगर आपका जो पहला ग्राफ है किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी में, वो अगर इस तरह से आता है तो ये आपका ये कंसंट्रेशन ऑफ ए 0 हो जाएगा। ये यहां पर एक टाइम दिया है जिसमें 0.37 टाइम्स ऑफ ए 0 बचेगा, तो ये जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, टाउ, ठीक है। तो आपका इस केस में n बराबर क्या हो गया, n बराबर हो गया 1, अगर ऐसा ग्राफ दिया है, ठीक है। कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसे ग्राफ और भी कई सारे होते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो ये n बराबर 1 हो गया। k बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाउ। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, r के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ आएगा वो आएगा लॉग के साथ, लॉग के टर्म में बता रहा हूं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी। तो ये आपका ग्राफ कैसा आना चाहिए, ये आपका ग्राफ इस तरह से आना चाहिए। ये कहां पर काटेगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए 0 पर काटेगा,
इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा -k/2.303। ठीक, अगर आपको ऐसा ग्राफ मिलता है तो n डेफिनेटली क्या हो जाएगा 1, k बराबर -2.303 स्लोप, ठीक है, स्लोप या -2.303 ये हो जाएगा स्लोप, क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग से लॉग a2 अपॉन a1, ठीक है, लॉग a2 माइनस लॉग a1, तो फॉर्मूला लगा दिया, अपॉन में क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 हो जाएगा, ये k हो गया। उसके बाद r, तो k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे ग्राफ्स हो गए। अगर ऐसा लॉग के साथ भी नहीं दिया, नेचुरल लॉग के साथ दिया, तो वो भी अपन देख लेंगे नेचुरल लॉग के साथ कैसे दिया जा सकता है। ग्राफ दिया है नेचुरल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी, वो इस तरह से है। यहां पर कहां पर काटा, नेचुरल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए 0, स्लोप बराबर -k, ठीक है, स्लोप बराबर क्या हो जाएगा -k। तो आपका n कितना होगा, अगर इस टाइप का ग्राफ आएगा तो n बराबर k हो जाएगा, उसे n बराबर 1 हो जाएगा, k बराबर माइनस स्लोप यानी नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन T2 माइनस T1, इसमें पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, रेट लो एक्सप्रेशन R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मतलब ग्राफिकल मेथड हो गया, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बाय इंटीग्रेटेड लॉ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी अपन ग्राफ देख लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। सी आपका आएगा फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत कम पूछा जाता है सेकेंड ऑर्डर वाला। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एक आपने ए रिएक्शन मान ली, ए बी में कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर के टी प्लस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A0, ये आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अगर आपको वैसे ग्राफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, जो टेबल आपको जो दी गई है किसमें, T और कंसंट्रेशन ऑफ A के साथ, तो उसमें एक और टेबल ऐड कर देंगे 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी उसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर रेसिप्रोकल के साथ ग्राफ बनाते हैं, यानी ग्राफ आपका आप बनाएंगे किसके साथ, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A के साथ, किसका, T का 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A के साथ। तो अगर ये ग्राफ इस तरह से आया, ऊपर की तरफ आया, ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से ये 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A0 हो जाएगा। ये इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, K। तो इस केस में आपका जो n बराबर, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर ऐसा ग्राफ आपको दिया है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली क्या हो जाएगा 2, K क्या हो जाएगा, स्लोप, स्लोप कितना होगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। और भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ A1 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A1 कंसंट्रेशन ऑफ A2, यहां पर T2 माइनस T1, ये आपका K हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन
हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल मेथड हो गया, या ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब ग्राफिकल मेथड में ही आपका क्या आता है, हाफ लाइफ पीरियड भी आता है। ठीक है, क्या आता है, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, उसमें थर्ड, फर्स्ट में थर्ड, बाय हाफ लाइफ पीरियड, बाय हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड से अपन ये निकालना, बाय हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड से आप जब निकालने जाएंगे, बाय हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड से निकालने जाएंगे, तो आप समझिए क्या होगा, ए 4 0 ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला आप डेराइव कर चुके हो। टी हाफ बराबर क्या होता है, टी हाफ बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन 2K, कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन 2K। ये आपका क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड होता है। अब आप क्या करेंगे, अगर ग्राफ दिया है किसमें, हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन, वो अगर आपको इस तरह से दिया है, ठीक है, तो तुरंत आप बोलोगे कि n कितना है, 0 है। कितना है, n 0। अगर हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो n कितना हो गया, 0। ठीक है, अब यहां पर जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2k के बराबर हो जाएगा। जो स्लोप होगा 1/2k के। तो अगर आपको k निकालना है तो k क्या हो जाएगा, 1/2 स्लोप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 स्लोप, क्या हो जाएगा, t हाफ 2 माइनस t हाफ 1 अपॉन A0 2 माइनस A0 1। ठीक है, तो k बराबर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, A0 2 माइनस A0 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ t हाफ 2 माइनस t हाफ 1। ये आपका k हो जाएगा। तो n मिल गया, k मिल गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। R बराबर k टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0। ये किसके लिए हो गया, 4 0 ऑर्डर रिएक्शन। 4 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 4 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऐसे सेकंड 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन के। तो अगर आप हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन में ग्राफ बनाते हो और वो इस तरह का ग्राफ आ जाता है, तो तुरंत देखते ही आप बोलोगे कि n कितना है, 1 है। k कितना हो जाएगा, 0.693 अपॉन t हाफ, जो वैल्यू है वो हो जाएगी। और रेट लॉ एक्सप्रेशन R बराबर k टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 हो जाएगा। तो ये आपके सारे क्या हो गए, ग्राफिकल मेथड हो गए। ग्राफिकल मेथड किसके हो गए, आपके ग्राफिकल मेथड हो गए फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो मेथड आते हैं उनमें से एक आता है आपका इनिशियल रेट मेथड।
दूसरा आपका आता है हाफ लाइफ पीरियड मेथड, उसमें दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है ओसवाल्ड मेथड, ठीक है। ओसवाल्ड मेथड और इनिशियल रेट मेथड ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। बस ये होता है ओसवाल्ड मेथड में अपन क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट मतलब दो से ज्यादा रिएक्टेंट अपन ले सकते हैं। ये जितने मेथड थे इसमें केवल एक ही रिएक्टेंट लिया। इनिशियल रेट मेथड और ओसवाल्ड मेथड में दो से ज्यादा रिएक्टेंट लिए जाते हैं, लेकिन जो इनिशियल रेट मेथड होता है उसमें तो सब पर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ओसवाल्ड मेथड में क्या करते हैं, जो दूसरा रिएक्टेंट वो इतना ज्यादा ले लेते हैं कि जो रेट होती है वो उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, केवल एक के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो वो उस एक से अपन क्या निकालते हैं, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लेते हैं, फिर उसके कंसंट्रेशन को इनफाइनाइटली इंक्रीज कर देते हैं, दूसरे के रिस्पेक्ट में आप क्या निकाल लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो फाइनली दोनों को ऐड करके आप फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो बताएंगे, चिंता मत करो कि इनिशियल रेट मेथड क्या होती है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इनिशियल रेट मेथड पे या ग्राफिकल मेथड पे आते हैं, कभी कभार हाफ लाइफ पीरियड पे आ जाते हैं। ओसवाल्ड मेथड आप इनिशियल रेट मेथड की तरह भी सॉल्व कर दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, तो उसके लिए स्पेशल कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको प्रैक्टिस करना। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, कैसी भी समस्या आती है, तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, पूछ भी सकते हो कि सर यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये सारे मेथड हो जाएंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, फिर कॉलिजन थ्योरी, ठीक है, और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। तब जाके ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तो एक या दो लेक्चर आपकी किस में लग जाएंगे, ये इसी में लग जाएंगे। फिर 2-3 लेक्चर मतलब 3 से 4 लेक्चर आपको और लगेंगे किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। सरफेस केमिस्ट्री की आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, उसके भी वीडियो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, यानी मेटलर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है वो आप प्रॉपर ध्यान से पढ़ें। अगर कोई चीज नहीं आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।